पाना। राम कथा शशि किरण समाना। 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 संत चकोर करहि जेहि पाना। संत चकोर करहि जेहि पाना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम मेरे राम मेरे राम कथा जेहि किरण समाना। संत चकोर करहि जेहि पाना। श्रीमद् गोस्वामी जी महाराज मानस में वर्णन कर रहे हैं, राम कथा शशि किरण समाना। राम जी की कथा कैसी है? कोई साधारण कथा नहीं है राम जी की। अमृत श्रावी चंद्रमा की किरणों के समान है भगवान की कथा, राम कथा। और उस अमृत रूपी कथा का रसपान करने के लिए ये संत महात्मा, जिनको गोस्वामी जी ने चकोर पक्षी की संज्ञा दी है, जिस प्रकार से चकोर पक्षी स्वाति नक्षत्र की एक बूंद को पीने के लिए वर्ष भर प्रतीक्षा करता है, लालायित रहता है, ठीक उसी प्रकार से जो सच्चे संत होते हैं। अब संत किसे कहा गया है? यहाँ बनावटी संतों को संत नहीं कहते। वेशभूषा संत की धारण कर लिए उन्हें संत नहीं कहते हैं। लाल वस्त्र पहन लिया, केसरिया वस्त्र पहन लिया, वो संत नहीं है। वास्तव में संत कौन है? साधना करने वाले को भी संत कहते हैं। जो अपने आप को साध लेता है वही सच्चा संत है। यहाँ उन संतों की बात आती है, ऐसे संत जो चकोर पक्षी की भांति राम कथा को सुनने के लिए लालायित रहते हैं कि हमें कहाँ राम कथा मिल जाए। और आज हम मानव भगवान की कहीं कथा होती तो वहां हमारा मन नहीं लगता। धिक्कार है ऐसे मानव शरीर पर। भगवान ने कृपा करके 84 लाख योनियों में भटकने के बाद हमें मानव शरीर की प्राप्ति होती है, और इस शरीर को हम व्यर्थ ही इधर उधर के प्रपंचों में व्यर्थ में गंवा देते हैं। कीड़े मकोड़ों की तरह हमारा जन्म हो जाता है और एक दिन उसी कीड़े मकोड़े की भांति हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, शरीर को बर्बाद कर देते हैं। लेकिन जो संत हैं वो भगवान की कथा को सुनने के लिए लालायित रहते। कहीं भी यत्र तत्र कहीं भी उनके कानों में यदि आवाज पहुंच जाती है कि वहां राम कथा हो रही है, कृष्ण कथा हो रही है, तो अपने आप को रोक नहीं पाते, वहां दौड़ करके वो पहुंच जाते हैं भगवान की कथा सुनने के लिए। ये सच्चे संतों का स्वभाव होता है। जिस प्रकार से भरद्वाज मुनि के आश्रम में अनेक संत पहुंचे हुए हैं, संगम में स्नान करते हैं और वहीं पर भरद्वाज मुनि के आश्रम में सत्संग सुनते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं। लेकिन उन्हीं ऋषियों में याज्ञवल्क्य मुनि का भी आगमन हुआ। अब याज्ञवल्क्य मुनि को देख करके भरद्वाज मुनि बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर के उनका स्वागत किया, सत्कार किया। भरद्वाज मुनि ने पाद प्रक्षालन किया, चरण पखारते हैं, उन्हें उच्च आसन पर विराजमान करवाते हैं और स्वयं में नीचे में आसन बिछा करके बैठ गए और हाथ जोड़ करके कहते हैं कि ऋषिवर, आप तो बहुत बड़े संत हैं, आप बहुत बड़े संत हैं और आप तो राम कथा के मर्मज्ञ भी हैं।
इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप हमें राम कथा सुनाइए। मैं राम जी के चरित्र को श्रवण करना चाहता हूं। वास्तव में मेरे मन में कुछ संशय है। आप जानकार हैं, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं कि मुझे मेरे राम की कथा को श्रवण कराइए और मेरे मन में जो संशय है वो संशय को नष्ट कर दीजिए। याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज जी के निवेदन पर राम कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। राम कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं, लेकिन कथा सुनने के पहले ही भरद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य मुनि से प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं? हे ऋषिवर, मैं जानना चाहता हूं कि राम कौन है। ध्यान पूर्वक सुनने की आवश्यकता है। भरद्वाज मुनि का प्रश्न सुनिए। क्या प्रश्न करते हैं? मैं जानना चाहता हूं कि राम कौन है। आश्चर्य हो रहा होगा कि राम को नहीं जानते भरद्वाज मुनि। राम कौन है? मन में संशय है भरद्वाज मुनि, इसलिए प्रश्न कर रहे हैं कि राम कौन है। आप मुझे बताइए कि राम कौन है। मेरे मन में संशय है। संशय क्या है? चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ के पुत्र राम और भगवान शिव के आराध्य देव राम, इन दोनों में अंतर है या दोनों एक है? बस यही संशय मेरे मन में है। इस संशय को आप दूर कीजिए। राम कौन है? महाराज दशरथ के पुत्र राम और भगवान शिव के आराध्य देव राम में क्या अंतर है? अगर अंतर है तो बताइए, और नहीं अंतर है, दोनों एक है, तो वो भी बताइए। ऐसा संशय है, इस संशय को आप दूर करिए। ऐसा सुंदर प्रश्न सुन करके याज्ञवल्क्य मुनि प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के भरद्वाज मुनि से कहते हैं कि ऋषिवर, आपने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया और मैं जानता हूं जिस प्रकार से आपने प्रश्न किया, मैं समझ गया कि आप प्रश्न करने की कला में बड़े ही निपुण हैं। बड़े ही निपुण हैं। आप सच्चे श्रोता हैं। जानने की जिज्ञासा है आपको। और ये प्रश्न आपने केवल अपने लिए नहीं किया है, ये प्रश्न आपने समस्त संसार के लोगों के लिए किया है कि संसार के लोग भी जाने कि राम कौन है, राम का स्वरूप क्या है। कौन है राम? ये अपने लिए आपने नहीं किया, संसार के लोगों के लिए आपने ये प्रश्न किया। आप तो माध्यम बन रहे हैं, प्रश्न करके सिर्फ माध्यम बन रहे हैं। अब यहीं से याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज मुनि को राम कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। यहीं से राम कथा प्रारंभ होती है। यही राम कथा प्रयागराज तीर्थ में याज्ञवल्क्य मुनि ने भरद्वाज ऋषि को श्रवण कराया। यही राम कथा नीलाचल पर्वत पर काकभुसुंडी जी महाराज अपने श्रोता गरुड़ जी को सुनाते, आज भी सुनाते हैं, लेकिन सबको दिखाई नहीं देते, क्योंकि गरुड़ जी और काकभुसुंडी जी महाराज तो अजर अमर हैं। उन्हें अमरता का वरदान, आज भी वो नीलाचल पर्वत पर अपने श्रोता गरुड़ जी को राम कथा सुनाते रहते हैं। और यही राम कथा भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई। और यही राम कथा कलयुग में श्रीमद गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस जैसे ग्रंथ की रचना करके जो इस देश को, जो इस समाज को उन्होंने दिया, वो संसार का कोई दूसरा व्यक्ति होता, दूसरा ऋषि होता तो नहीं दे सकता। गोस्वामी जी ने कलयुग के मनुष्यों पर, हम सभी पर बहुत बड़ी कृपा उनकी हुई। रामचरितमानस की रचना कब और कैसे हुई? जिस समय यवनों का राज्य था, मुस्लिमों का राज्य था, जिस समय हमारा धर्म मिटने की कगार पर था, धर्म का ह्रास हो रहा था, धर्म की रक्षा करने वाला हमारे पास कोई ऐसा ग्रंथ नहीं था। ऐसे समय में
कल पावना अवतार श्रीमद गोस्वामी जी ने अवतार लेकर के श्री रामचरितमानस जैसे ग्रंथ की रचना करके जो हमारे सनातन धर्म की, हमारे हिंदू धर्म की ये धरोहर है, ये ग्रंथ हमारे हिंदू धर्म की धरोहर है। ये रामचरितमानस कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, जिसमें स्वयं हमारे श्री सीताराम जी विराजमान है। ऐसे ग्रंथ की रचना करके गोस्वामी जी ने जो इस देश को, जो इस समाज को दिया, उनके ऋण से हम कभी ऋण नहीं हो सकते। प्रेम से बोले श्री सीताराम नाम महाराज जी की। तो सज्जनों, याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज मुनि को राम कथा सुनाना यहीं से प्रारंभ करते हैं। त्रेता युग की चर्चा, त्रेता युग के विषय में गोस्वामी जी ने मानस में वर्णन किया। एक बार त्रेता युग एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही। शंभु गए कुंभज ऋषिपाही, शंभु गए कुंभज ऋषिपाही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही। शंभु गए कुंभज ऋषिपाही, शंभु गए कुंभज ऋषिपाही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे मेरे एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषिपाही। त्रेता युग की चर्चा आती है। कल मैंने 4 युगों के विषय में आप लोगों के सामने में निवेदन किया, वर्णन किया, विस्तार पूर्वक आप लोगों ने 4 युगों को सुना, 4 युगों के विषय में आप लोगों ने जाना। अब 4 युगों में कौन कौन युग होते हैं, कल आप लोगों ने बड़ी ध्यान पूर्वक कथा सुनी थी। तो युग कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से हैं? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। और जो जिस युग की चर्चा मानस में हो रही है, आज की कथा में हो रही है, वो युग कौन सा है? त्रेता युग। ये दूसरा युग है। सतयुग महाराज से छोटे हैं त्रेता युग। तो त्रेता युग की चर्चा है। और त्रेता युग में भगवान राम ने अवतार लिया। त्रेता युग में ही भगवान ने अवतार लिया, लेकिन भगवान के अलावा भी भगवान का देखिए, त्रेता युग में भगवान के मुख्य रूप से 3 अवतार होते हैं। एक अवतार नहीं है केवल राम, 3 अवतार हैं। कौन कौन से? कौन कौन से अवतार हैं त्रेता युग में? पहला अवतार त्रेता युग के प्रारंभ में श्री वामन अवतार हुआ भगवान का। त्रेता युग के मध्य में श्री परशुराम अवतार हुआ भगवान का। और त्रेता युग के अंत में राम अवतार हुआ भगवान श्री राम का। त्रेता युग के अंत में भगवान ने अवतार लिया। तो 3 मुख्य अवतार हैं। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषिपाही। एक बार त्रेता युग में ही भगवान शंकर माता सती के साथ में अकेले नहीं गए हैं। बड़ी सुंदर चर्चा आती है, मैं निवेदन करूंगी कि संगे सती जग जननी भवानी, संगे सती जग जननी भवानी, संगे सती
सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बरज बखानी। राम कथा मुनि बरज बखानी। राम कथा मुनि बरज बखानी। ओ राम कथा मुनि बरज बखानी। सुनी महेश परम सुख मानी। सुनि महेश परम सुख मानी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम मेरे राम। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। एक बार भगवान शिव कुंभज ऋषि के आश्रम अगस्त्य मुनि के आश्रम में जाते हैं। अब कैसे जा रहे हैं देखिए, कथा को सुनना अच्छी बात है, लेकिन सुन करके भूल जाना ये बहुत बुरी बात है। इसे सुन करके अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, कुछ न कुछ अवश्य सीखेंगे, तभी तो लाभ होगा, फायदा होगा। अब यहाँ भगवान शिव और माता सती के चरित्र को सुन करके देखिए कितने नियम है। कथा सुनने का नियम क्या है? माता सती को साथ में लेकर संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। भगवान शिव चाहते तो अकेले भी तो कथा सुनने जा सकते थे, लेकिन अकेले नहीं गए। भगवान की कथा सुनने के लिए जाना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हो सके अगर पति पत्नी है तो अपनी पत्नी को साथ में लेकर के भगवान की कथा को सुनने जाए। उसका पुण्य, उसका लाभ अलग से है। और यदि ऐसी कोई बात है तो घर में सास है, बड़े बूढ़े हैं, पड़ोसी हैं, कोई नहीं है पड़ोसी तो है, यानी अकेले, कहने का तात्पर्य क्या है कि अकेले नहीं आना चाहिए। अगर भगवान की कथा को सुनने के लिए जा रहे हैं तो किसी दूसरे को भी अपने साथ में लेकर के आइए कि नहीं, चलिए आप भी चलिए हमारे साथ में कथा सुनने के लिए। ये नियम होता, अकेले नहीं जाना चाहिए, किसी न किसी को साथ लेकर के जाना चाहिए। और जब तक हम नियम से कोई कार्य नहीं करेंगे उसका फल, अभी कल ही मैंने बताया कि भगवान फल में भेद कर देते हैं। कथा पांडाल में बैठ करके जो कथा सुनेंगे उसको भगवान फल देंगे, सुंदर फल देंगे, लेकिन जो घर पे बैठ करके सुनेगा उसे वो फल नहीं मिलेगा जो यहाँ आने पर मिलता है। भगवान भी भेद कर देते, भेदभाव कर देते। तो इसलिए भगवान की कथा को अकेले सुनने ना जाए। अब ऐसा भी नहीं कि घर में कोई नहीं है, कोई जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है तो हम भी नहीं आएंगे, ऐसी भी कोई बात नहीं है। आना तो है ही, लेकिन हो सके तो किसी न किसी को अपने साथ में लेकर के आए, उसे चलने के लिए प्रेरित करें, उत्साहित करें। भगवान शिव माता सती को अपने साथ में लेकर के गए और जाकर के अगस्त्य मुनि के आश्रम में जाकर के भगवान की कथा को, राम कथा मुनिवर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान शिव ने बड़े प्रेम पूर्वक कथा को श्रवण किया और कथा श्रवण करने के पश्चात कुछ दिन भगवान शिव ऋषिवर के आश्रम में ही रुक गए। कई दिनों तक वहां सत्संग होता रहा, भगवान की कथा होती रही, क्योंकि भगवान शिव से बड़ा राम जी का कोई भक्त है ही नहीं। दो ही तो भक्त हैं, तीन भक्त हैं। कौन कौन? एक भगवान शिव,
दूसरे हनुमान जी और तीसरे भगवान श्री राम के भाई भैया भरतलाल जी। बस यही 3 भक्त हैं। भक्त तो बहुत हैं, लेकिन मुख्य 3 भक्त हैं। ये कैसे भक्त हैं, आगे की कथा में मैं चर्चा करूंगी। तो भगवान शिव राम कथा को सुनने के लिए सदैव लालायित रहते हैं। कहीं भी राम कथा होती तो वहां भगवान शिव हनुमान जी ये तो किसी न किसी वेश में वहां पहुंच ही जाएंगे, दूर नहीं रह पाते। इतने प्रेमी हैं राम के, इतने बड़े भक्त हैं राम के भगवान शिव। कई दिनों तक वहां सत्संग हुआ और तत्पश्चात भगवान शिव, मानस में चर्चा आती है, सती जी को साथ में लेकर के मुनिवर से विदा मांगते हैं, विदाई लेते हैं कि अब जाने की अनुमति प्रदान करिए। मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी। हाँ मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी। हाँ मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी। मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी। ओ मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। हाँ चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री राम जय 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 राम। राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम मेरे राम, राम मेरे राम। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन सन दक्ष कुमारी। ऋषिवर से आज्ञा मांगते हैं कि अब जाने की अनुमति प्रदान करिए। विदाई लेते हुए सती जी को साथ में लेकर के भगवान शिव वहां से प्रस्थान कर रहे हैं। लेकिन राम जी भी इतने बड़े भक्त हैं कि भगवान की कथा को वो कितनी भी बार सुन ले, लेकिन उस कथा से वो कभी तृप्त नहीं होते। ये भगवान का स्वभाव, ये शिव जी का स्वभाव, कभी तृप्त नहीं होते, कभी उनका मन नहीं भरता, पेट नहीं भरता। आज हम 1-2 दिन कथा सुन लेते हैं तो भाई वही तो कथा है, वही तो कथा, कितना सुनेंगे, ऐसा भाव आ जाता है। ये भाव कभी नहीं आना चाहिए। भगवान शिव कभी भी राम कथा से कभी आघाते नहीं है, उनका कभी पेट नहीं भरता। अभी कथा सुन करके आए हैं, लेकिन जाते समय मार्ग में भी उन्हें किसकी याद आ रही है? जिनकी कथा को वो सुनकर के आए हैं, अपने आराध्य देव राम, उन्हीं का चिंतन करते हुए वो चले जा रहे हैं। और मन में ऐसा भाव जागृत हुआ, भगवान शिव के मन में आया। जाते समय मार्ग में उन्होंने सोचा कि अरे जिनकी हम कथा को श्रवण करके आ रहे हैं, वही मेरे आराध्य देव, वही मेरे प्रभु, वही मेरे राम जी का यदि इस समय मुझे दर्शन हो जाता, क्षण मात्र में यदि मुझे वो दर्शन दे देते, क्षण मात्र के लिए यदि वो मेरे सामने आ जाते, मुझे दर्शन दे देते, तो आज मैं कृतार्थ हो जाता, आज मैं धन्य हो जाता। धन्य है त्रिपुरारी, धन्य है भगवान बोले कि जिनकी कथा को श्रवण करके आ रहे हैं, उनकी कथा से वो तृप्त नहीं है। और अब तो मन में भगवान के दर्शनों की अभिलाषा जागृत हो गई कि जाते समय मार्ग में यदि प्रभु का दर्शन हो जाए तो आज मेरा जीवन धन्य हो जाता, मैं कृतार्थ हो जाता। भला शिव जैसे भक्त राम जी के हैं और राम जी उनकी
इच्छा को पूर्ण कैसे नहीं करते? कितने बड़े भक्त हैं शिव जी। राम जी तो अंतर्यामी, वो समझ गए और उसी क्षण उसी समय भगवान श्री राम ने भगवान शिव को अपना दर्शन करवा दिया। प्रेम से बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज जी की। और दर्शन किस स्वरूप का करवाया? सज्जनों, भगवान श्री राम जी जानकी जी के वियोग में दंड कारण वन में इधर उधर भटक रहे हैं, जानकी जी को खोज रहे हैं, वन की लताओं से पत्तों से सबसे पूछते हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, 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 तुम्हें देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, 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 तुम्हें देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, भगवान श्री राम जी के जिस स्वरूप का भगवान शिव ने दर्शन किया, किस स्वरूप का दर्शन किया? दंड कारण वन में भगवान श्री राम जी जानकी जी के वियोग में दुखी हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, वन की लताओं से पत्तों से पशुओं से पक्षियों से सभी से ये पूछ रहे हैं कि क्या तुम लोगों में से किसी ने मेरी प्राणेश्वरी को देखा है? क्या मेरी मृग नैनी सीता को देखा है? यदि तुम लोगों ने देखा हो तो मुझे बताओ। लेकिन वन के किसी भी जीव जंतुओं में ये साहस नहीं हुआ कि कोई भगवान श्री राम जी को जानकी जी का पता बता सके। भगवान श्री राम जी दुखी होकर के सीता जी के वियोग में इधर उधर वन में भटक रहे हैं। कोई पता बताने वाला नहीं है जानकी जी का। ऐसे भगवान के स्वरूप को देख करके भगवान शिव आकाश मार्ग से जा रहे, उन्होंने देखते ही राम जी को सच्चिदानंद कह करके प्रणाम कर लिया। जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहि चले वो मनोज न सावन, सच्चिदानंद कहकर के प्रणाम किया। अब यहाँ भगवान शिव ने भगवान श्री राम को सच्चिदानंद क्यों कहा? अर्थात ये तीन हैं, सत चित और आनंद, ये तीन हैं। और भगवान श्री राम के जिस स्वरूप का भगवान शिव ने दर्शन किया, तो ये तीनों सतचित आनंद, तीनों का अभाव है भगवान राम में। तीनों नहीं दिखाई दे रहे हैं, दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हैं। भगवान श्री राम जी जानकी जी के वियोग में दुखी हैं, चित्त कहाँ है? भगवान श्री राम जी जानकी जी को इधर उधर खोज रहे हैं, सत कहाँ है?
और भगवान श्री राम जी जानकी जी के वियोग में करुण क्रंदन कर रहे हैं, तो आनंद कहां है? वहां तो आनंद नहीं हो सकता। तो भगवान राम में ये तीनों का अभाव है, सच्चिद आनंद तीनों नहीं दृष्टिगोचर हो रहा है। लेकिन फिर भी भगवान शिव ने राम जी को सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि भगवान शिव जानते हैं कि राम जी कोई साधारण मानव नहीं है। ये तो मात्र मेरे राम की, मेरे प्रभु की ये मात्र नर लीला है, नर नाट्य है। ये कोई साधारण मानव नहीं है, साधारण मनुष्य नहीं है। ये तो सारे जगत के स्वामी हैं, सारे संसार के स्वामी हैं। इन्हें कोई दुख और सुख क्या दे सकता है? जो मैं देख रहा हूं ये तो इनकी नर लीला है। वो जानते हैं कि राम कौन है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कहि नित नेत निरूपहि वेदा। राम तो साक्षात ब्रह्म है, ब्रह्म के अवतार है। बहुत से लोगों के मन में ये भाव आता है कि राम तो विष्णु के अवतार है, राम तो विष्णु के अवतार है। लेकिन महाराज विष्णु जी ने भी राम के रूप में कई बार अवतार लिया है। भगवान श्री हरि विष्णु ने भी राम के रूप में कई बार अवतार लिया है। लेकिन दशरथ जी के पुत्र जो राम है वही ब्रह्म है, वही सबसे बड़े राम है, वही संसार के स्वामी है, जिनकी सेवा में भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा जी भी लगे रहते हैं। जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे। सारा संसार जग पेखन तुम देख निहारे, विधि यानी ब्रह्मा जी, शंभु यानी भगवान शिव, हर यानी भगवान विष्णु भी इनकी सेवा में लगे रहते हैं। अब भगवान श्री राम जी कौन है? साक्षात ब्रह्म है। साकेताधीश राम जी ही दशरथ जी के पुत्र हैं। और ये छोटी मोटी, कोई जब छोटा मोटा कार्य होता है तो साकेताधीश राम जी अवतार नहीं लेते हैं। उदाहरण के लिए मैं उदाहरण निवेदन करूं, जिस प्रकार से यदि आपके गांव में किसी प्रकार का कोई छोटा मोटा झगड़ा हो जाता है तो आप क्या करते हैं? गांव की पंचायत बुलाते हैं। जब आपसे नहीं निपटता है तो पंचायत बुलाते, पंचायत फैसला करती है। और जब पंचायत में भी बात नहीं बनती तो कहां जाते हैं? थाने चले जाते हैं। अब थानेदार से भी जब बात नहीं बनी तो कहां जाते हैं? कोतवाली चले जाते हैं, कोतवाल के पास। अब वहां भी बात नहीं बनी तो कहां जाते हैं? एसपी के पास जाते हैं, कप्तान के पास जाते हैं। जब वहां भी बात नहीं बनती तो कहां जाते हैं? एसडीएम के पास। और जब एसडीएम के पास भी बात नहीं बनती तो डीएम के पास। और जब डीएम के भी पास जाकर के बात नहीं बनती है तो कहां जाते हैं? सीधे मुख्यमंत्री के पास एप्लीकेशन लेकर कि किसी प्रकार हमारी सुनवाई हो जाए। ठीक उसी प्रकार से राम जी ऐसे अवतार नहीं लेते। जब बहुत बड़ा कार्य यानी रावण जैसे पापी राक्षस का संहार करने के लिए साकेताधीश राम को अवतार लेना पड़ा, वहां भगवान विष्णु ने अवतार नहीं लिया। वहां तो भगवान शिव, ब्रह्मा जी समस्त देवताओं को साथ में लेकर के राम जी से आग्रह करते हैं, साकेताधीश राम जी से आग्रह करते हैं कि ये जो रावण है इससे रक्षा आप ही करवा सकते हैं, इसका संहार आप ही कर सकते हैं, इसलिए अब तो आपको अवतार लेना ही पड़ेगा। और वो रावण कोई और नहीं है, वो रावण भी भगवान का ही सखा था, जिसकी चर्चा आगे की कथा में, राम जन्म की कथा में आप लोग श्रवण करेंगे। मैं तो यहाँ संक्षेप में निवेदन कर रही थी, चर्चा आगे इसलिए मैंने निवेदन किया। आज की जो कथा है हम उस पर विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। प्रेम से बोलिए श्री सीताराम राम महाराज जी की। मैं निवेदन कर रही थी कि भगवान श्री राम में सत चित आनंद तीनों का अभाव दृष्टिगोचर है।
है, तीनों नहीं दिखाई दे, ना आनंद है, ना सत है, ना चित्त है। लेकिन फिर भी भगवान शिव ने राम जी को सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किया, क्योंकि राम जी वास्तव में राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अविगत अलख अनादि रूपा। राम जी वास्तव में ब्रह्म के अवतार है, साकेताधीश श्री राम जी ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी सेवा में लगे रहते हैं। सारे संसार के ये स्वामी जो सकल विकारों से रहित हैं, जिनको वेद ना इत कहकर के निरूपण करते हैं, जिन्होंने गौ ब्राह्मणों साधु संतों के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए मनुष्य का शरीर धारण किया है, ऐसे राम जी साधारण राम जी नहीं, साक्षात ब्रह्म। और ये बात भली भांति भगवान शिव जानते हैं, इसलिए जिस रूप का दर्शन किया उस रूप को देख करके भगवान शिव प्रसन्न हो गए। राम जी कहाँ यहाँ वन में इधर उधर विलाप कर रहे हैं, लेकिन शिव जी उस स्वरूप को देख करके प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए कि धन्य है प्रभु, आपने मेरे मन की इच्छा को क्षण मात्र में पूर्ण करने में विलंब नहीं लगाया, आपने मुझे अपना दर्शन देकर के कृतार्थ कर दिया, धन्य बना दिया। इसलिए सच्चिदानंद कह करके भगवान शिव ने राम जी को प्रणाम किया। अब यहाँ बगल में तो मैया सती जी भी है, एक तरफ भगवान शिव सच्चिदानंद कह करके राम जी को प्रणाम करते हैं भगवान के स्वरूप को देख करके, और इधर वही स्वरूप को देख करके माता सती के मन में अनेक प्रकार के भ्रम उत्पन्न हो गए कि अरे मेरे स्वामी, आश्चर्य हो रहा है माता सती को, अरे मेरे स्वामी जो जगत वंदनीय है, सारा संसार जिनकी वंदना करता है, आज मेरे स्वामी यदि ये विष्णु के अवतार होते तो ये भी तो मेरे स्वामी के बराबर ही होते ना, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब बराबरी के हैं, लेकिन साकेताधीश परब्रह्म परमेश्वर सबसे बड़े हैं, इनसे भी बड़े हैं, तो उनकी चर्चा नहीं है। यहाँ माता सती के मन में भ्रम हुआ, यदि ये विष्णु के अवतार होते तो ये भी मेरे स्वामी के बराबर ही होते, और बराबरी में जो शिष्टाचार होता है एक दूसरे को प्रणाम करना, हाल चाल लेना, लेकिन मेरे स्वामी ने प्रेम में विह्वल होकर के प्रसन्नता पूर्वक सच्चिदानंद कह करके इनको प्रणाम किया। कोई ना कोई बात तो अवश्य है। ये एक साधारण सा राजा का लड़का जो एक स्त्री के वियोग में वन में इधर उधर भटक रहा है, इस साधारण से राजा के लड़के को देख करके मेरे स्वामी सच्चिदानंद कह करके प्रणाम कर रहे हैं। माता सती के मन में अनेक प्रकार से भ्रम उत्पन्न हो गए। भगवान शिव सब कुछ समझ रहे हैं, माता सती के मन की बात को समझ रहे हैं, इसलिए भगवान शिव ने अनेक प्रकार से माता सती को समझाने का प्रयास किया कि जासु कथा कुंभज ऋषि गाई। देवी, जिनकी कथा को कुंभज ऋषि ने बखान किया, जिनकी कथा को हमने सुन करके उनके मुख से हम आए हैं, श्रवण करके आए हैं, ये वही तो मेरे आराध्य देव राम है, इनके ऊपर आपको संदेह कैसे हो सकता है? ये वही मेरे इष्ट देव, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, यही तो मेरे इष्ट देव है, यही तो मेरे स्वामी है, यही तो मेरे प्राणों के आधार है, ये वही सच्चिदानंद मेरे प्रभु हैं, और इन पर तुम संदेह मत करो। लाख समझाने पर भी माता सती के मन में जो संदेह बैठ गया है, जो भ्रम हो गया, वो नष्ट नहीं हो रहा, वो दूर नहीं हो रहा। अंत में भगवान शिव ने माता सती को आज्ञा दे दी कि देवी जाओ, यदि मेरी बातों पर तुम्हें विश्वास नहीं है, अब सती जी के प्रसंग को सुन करके विशेष करके हमारी माताएं ये ध्यान देंगी, ये शिक्षा लेंगी। अपने अपने पतियों की बातों पर जिसको विश्वास नहीं होता है, पति कुछ कहता है लेकिन पत्नियां कुछ और करती हैं, नहीं अपने मन का करना है। तो जो अपने पति की बात नहीं मानती उनका कभी भी कल्याण नहीं हो सकता। जैसे सती जी ने जो गलती की वो गलती कभी आप नहीं करेंगे। पति ने लाख समझाया, भगवान शिव ने लाख समझाया कि नहीं, स्वयं ममिष्ट देव रघुवीरा यही मेरे स्वामी हैं, लेकिन
सती जी को अपने पति के वचनों पर ही विश्वास नहीं हुआ, विश्वास नहीं कर पाता। और जिसका आगे सती जी को कितना भोग भोगना पड़ता, यहाँ तक कि अपने शरीर का परित्याग तक करना पड़ता है। सती जी जब समझने के लिए तैयार नहीं है, भगवान शिव के वचनों पर उनको विश्वास नहीं हुआ, तब भगवान शिव ने सती जी को आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी? मानस में चर्चा आती है कि जो तुम्हारे मन अति संदेह, 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 तो किन्हीं जाए परीक्षा ले, तो तुम जाए परीक्षा ले हो। जो तुम्हारे मन अति संदेह, जो तुम्हारे मन अति संदेह, तो किन्हीं जाए परीक्षा ले, तो किन जाए परीक्षा ले हूँ। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, राम मेरे राम, भगवान शिव ने सती जी को आज्ञा दे दी कि देवी, जो तुम्हारे मन अति संदेह, तो किन जान परीक्षा ले। यदि तुम्हें मेरे वचनों पर विश्वास नहीं है और तुम्हारे मन में जो संदेह है वो नहीं दूर हो रहा है, तो जाओ मेरे इष्ट देव मेरे राम की तुम परीक्षा लेकर के आओ। और जब तक तुम परीक्षा लेकर के नहीं आती, मैं यहीं पर वट वृक्ष के नीचे में बैठ करके तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। अब माता सती को जब भगवान शिव ने आज्ञा दे दी, तो माता सती ने भी विलंब नहीं किया, चल पड़ी परीक्षा लेने के लिए। पति के वचनों पर विश्वास नहीं हुआ, चल पड़ी परीक्षा लेने के लिए। ये सती जी की पहली गलती है। पहली गलती है कि उन्होंने अपने पति के वचनों पर विश्वास नहीं किया। अब परीक्षा लेने के लिए कैसे जा रहे हैं? सती जी ने क्या किया कि राम जी की पत्नी जानकी जी का ही वेश धारण कर लिया। ये दूसरी सबसे बड़ी गलती है सती जी की। समस्त गलतियों में सबसे बड़ा अपराध कर दिया सती जी ने, जाने अनजाने। परीक्षा तो किसी भी प्रकार से ले सकती थी, लेकिन जो सबसे बड़ा अपराध है वो यही कि जानकी जी का वेश धारण कर लिया, राम जी की पत्नी का वेश धारण कर लिया। सीता जी का वेश धारण करके सती जी बीहड़ वन में अकेली परीक्षा लेने के लिए पहुंच गई। दंडकारण्य वन में जब पहुंची, राम और लक्ष्मण जी जानकी जी के वियोग में वन वन इधर उधर भटक रहे हैं। हाँ सीते कह करके करुण क्रंदन कर रहे हैं। और सती जी सीता जी का वेश धारण करके जब उस वन में पहुंची, तो ध्यान दीजिएगा कि लक्ष्मण जी ने जब देखा सती जी को सीता वेश में, तो कुछ क्षण के लिए लखन लाल जी को तो भ्रम उत्पन्न हो गया। वो भ्रमित हो गए कि अरे, हम जिनको वन वन इधर उधर खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, वो हमारी भाभी सीता तो हमारे सामने में खड़ी है। कुछ क्षण के लिए लखन लाल जी भ्रमित हो गए, लेकिन धन्य है प्रभु श्री राम जी को जरा भी भ्रम नहीं हुआ। सीता वेश में सती जी को देखते ही पहचान गए और माता कह करके संबोधन किया। माता, अपने पिता का नाम लेते हुए, माता कहते हुए सती जी को प्रणाम किया और अपना परिचय बताया कि मैं दशरथ पुत्र राम आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। माँ, आप इस बीहड़ वन में कहाँ इधर उधर भटक रही हैं?
राक्षस केतु कहाँ है, भगवान शिव कहाँ है? क्या आपको नहीं मालूम कि इस बीहड़ वन में अकेले आना ये आपके लिए हितकर नहीं है? क्यों आप यहाँ पर अकेली चली आई? सती जी के प्रसंग से हमारी माताएं विशेष करके ये ध्यान देगी, कभी भी कहीं भी यदि जाना हो, घर से बाहर कभी भी जाइए तो अकेले मत जाइए, कभी भी अकेले नहीं जाना चाहिए। स्त्रियों का घर से बाहर जाना, लेकिन आजकल की जो परंपरा वो क्या है कि जमाना तो बदल गया, जमाने के साथ हम भी बदले, ठीक है बदलिए, लेकिन इतना भी मत बदल जाइए कि आगे जा करके आपके साथ में कुछ ऐसा हो जाए जिसकी किसी ने कामना न की। इसलिए एक जो शिष्टाचार होता है, माता पिता हैं, भाई हैं, किसी न किसी को साथ में लेकर के जाना चाहिए, अकेले नहीं जाना। जहां लड़कियां अकेले जाती हैं, कन्याएं अकेले जाती हैं, वहां जाना अकेले उनके लिए हितकर नहीं होता। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखें। सती जी अकेले पहुंची हैं, राम जी कह देते हैं कि आप इस बीहड़ वन में अकेले कहां फिर रही हैं, कहां घूम रही हैं, अकेले नहीं आना चाहिए। यह सुनते जब माता कहकर के राम जी ने संबोधन किया तो सती जी तो थर 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 कांपने लगी, अरे ये मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया। सती जी के नेत्रों से अश्रु झलक आए, डर के मारे कांप रही है कि अब कौन सा मुख लेकर के मैं भगवान शिव को दिखाऊंगी, कौन सा अब ये मुख दिखाने वाला है क्या? कौन सा मुख लेकर के अपने पति के पास में जाऊंगी? जब मुझसे पूछेगी तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगी? मैंने उनकी बात ना मान करके बहुत बड़ा अपराध कर दिया। डर के मारे सती जी थर थर कांप रही हैं और राम जी अंतर्यामी हैं, वो जानते हैं, वो सब जान गए, क्षण मात्र में जान गए कि माता सती तो हमारी परीक्षा लेने के लिए आई है। इसलिए भगवान श्री राम जी ने भी अपने समस्त स्वरूपों का दर्शन करवा दिया उसी क्षण, उसी समय सती जी को। सती जी डर के मारे अपना माथा पकड़ करके वहीं उसी स्थान पर बैठ गई, नेत्र को बंद कर लिया, क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो उठ करके फिर खड़ी हो सके। इतना डरी हुई है, इतना कांप रही है डर से। जब नेत्र बंद करती है सती जी तो राम जी ने अपने स्वरूप का दर्शन करवाया। सती जी जब देखती हैं कि सामने जब देखती है तो प्रभु श्री राम, जानकी और लखन लाल जी दिखाई दे रहे हैं। बगल में देखती हैं, वहां भी प्रभु श्री राम और जानकी जी दिखाई दे रही हैं। जिस दिशा में देखती है, जहां चितवे तह राजीव ने, जहां देखते जिस दिशा में देखती हैं, प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और जानकी जी एक साथ दिखाई दे रहे हैं। मानो भगवान श्री राम जी ये सती जी को बताना चाहते हैं कि देवी, आपने जिस स्वरूप को देखा वो मात्र हमारी नर लीला थी, मात्र नर नाट्य था, लेकिन वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है कि हम तीनों का कभी भी हम एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। हम तीनों के ऊपर देश काल का, समय का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम तो अजन्मा हैं, देश समय काल का हम पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। जिस रूप को आपने देखा वो मात्र हमारी नरलीला है, नर नाट्य है। सत्यता यही है कि हम तीनों सदैव एक साथ रहते, कभी अलग नहीं रहते। नेत्र खोल करके जब सती जी देखती हैं तो स्थिति पूर्वत हो गई, जैसे पहले देखा था वैसे अब है सब कुछ, सब पूर्वत हो गया। किसी प्रकार से सती जी वहां से उठती है, लज्जित है सती जी, इतना बड़ा अपराध सती जी से हुआ। सती जी भगवान शिव के पास में जब लौट करके आई तो भगवान शिव ने सती जी से प्रश्न किया कि देवी, किस प्रकार से परीक्षा लेकर के आई हो, किस प्रकार से परीक्षा लेकर के आई हो? अब ये सती जी यहाँ पर तीसरी गलती करने जा रही हैं, असत्य बोलकर। पति से जो स्त्री असत्य बोलती है उसका भी कभी कल्याण नहीं हो सकता, इसलिए कभी भी अपने पतियों से असत्य नहीं बोलना चाहिए। आपको कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है
कोई कोई ऐसी बातें होती हैं कि जिसको बताने से बहुत कुछ हो सकता है, घर में बहुत बड़ा विवाद हो सकता है। अब जहां मार काट की स्थिति बन जाए वहां भी सोचें कि नहीं, हमको तो सत्य ही बोलना है, तो मार काट की स्थिति में आपको सत्य नहीं बोलना, वहां तो असत्य बोलना ही सर्वोपरि, वहां छुपा लेना, उस बात को छुपा लेना चाहिए। परिवार की शांति बनी रहे ये भी स्त्री का कर्तव्य है, माताओं का धर्म है। लेकिन वैसे जहां तक हो सके कभी भी अपने पतियों से असत्य भाषण नहीं करना चाहिए। सज्जनों, माता सती यहाँ पर तीसरी गलती कर रही, तीसरा अपराध कर रही है। भगवान शिव ने पूछा, सती कहो ले आई परीक्षा, और लेकर के आई तो किस प्रकार लाई? परीक्षा लेकर के आई, सत्य सत्य बताना, असत्य मत बोल। पहले ही भगवान शिव ने सती जी को सावधान कर दिया कि सत्य सत्य बताना, क्योंकि शिव जी को कहीं न कहीं ये शंका थी कि ये मेरे प्रश्नों को सुन करके फिर कहीं असत्य ना बोल दे, असत्य भाषण ना कर दे। एक दो गलती तो कर ही चुकी है, फिर ही अपराध ना कर दे असत्य बोल करके, क्योंकि असत्य बोलना भी एक बहुत बड़ा अपराध है, इसलिए सावधान कर। लेकिन फिर भी सती जी सत्य नहीं बोल रही। सती जी ने क्या कहा कि कछु ना परीक्षा लीन्हे गोसाई, कछु न परीक्षा लीन्हे गोसाई, कीन्हे प्रणाम तुम्हारी हिनाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारे हिनाए, कछु ना परीक्षा लीन्हे गोसाई, कछु न परीक्षा लीन्हे गोसाई, कछु ना परीक्षा लीन्हे गोसाई, कछु न परीक्षा लीन्हे गोसाई, कीन्हे प्रणाम तुम्हारी हिनाई। ओ कीन्हे प्रणाम तुम्हारे नाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम तेरे भगवान शिव ने कहा, देवी सत्य सत्य बताना, किस प्रकार से परीक्षा लेकर के आई हो। लेकिन यहाँ सती जी ये पुनः तीसरा अपराध कर देती है, असत्य बोल करके कि स्वामी मैं गई तो थी वहां तक, मैं वहां तक गई तो थी, लेकिन कछु न परीक्षा लीन्हे गोसाई, कीन्हे प्रणाम तुम्हारी हिनाई। जैसे कोई परीक्षा तो मैंने ली ही नहीं, मैं वहां तक गई अवश्य थी, जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे मैं वहां तक गई, उनको प्रणाम किया और प्रणाम करके वहां से चली। कितना बड़ा झूठ, सीधे सीधे इतना बड़ा सत्य बोल दिया सती जी। कल्याण कहां से हो सकता है सती जी? भगवान शिव को विश्वास नहीं हुआ, सती जी के वचनों पर विश्वास नहीं हुआ। अब भगवान शिव ने क्या किया? तब शंकर देखियो धरि ध्याना, विचार करिएगा, तब शंकर देखियो धरि ध्याना, सती जुकीन चरित सब जाना। अब अंतर कर लीजिए, राम और शिव में क्या अंतर है? जिस सती जी के चरित्र को जानने के लिए राम जी को कोई ध्यान नहीं रखना पड़ा, कोई ध्यान नहीं धरना पड़ा, देखते ही पहचान गए। आज उन्हीं सती जी के चरित्र को जानने के लिए भगवान शिव को ध्यानावस्थित होना पड़ा, ध्यान लगाना पड़ा, तब जाकर के सती जी के चरित्र को जान पाए। इसलिए भी स्पष्ट होता है कि भगवान शिव ब्रह्मा विष्णु और शिव से भी सर्वोपरि, ये सब तो उनके मात्र सेवक हैं। सच्चिदानंद प्रभु श्री राम जी सर्वोपरि, हमारे ठाकुर जी ही सर्वोपरि, सबसे श्रेष्ठ।
जब ध्यान लगाया तो सती जी का जो सारा चरित्र है वो सब का सब भगवान शिव के सामने है। और जैसे ही भगवान शिव ने ध्यान लगा करके जब सती जी का चरित्र जाना तो भगवान शिव को अपार कष्ट हुआ, महान दुख हुआ। भगवान शिव ने मन ही मन में विचार किया कि सती, अपराध तो तुमने किया, असत्य बोला, मैं क्षमा कर देता, मेरी बात नहीं मानी, मुझे उसके लिए भी जरा भी कष्ट नहीं है, बुरा नहीं लगा। लेकिन कष्ट आज इस बात का है, दुख इस बात का है, सती तुमने कितना बड़ा अपराध कर दिया। अरे जिनको मैं अपनी माता मानता हूँ, जिनको मैं अपनी माँ समझता हूँ, आज तुमने मेरी माँ का स्वरूप धारण करके तुम मेरे आराध्य देव राम की परीक्षा लेने चली गई। मेरी माता का रूप धारण तुमने कर लिया। इस अपराध को मैं सती इस जन्म में तो मैं क्षमा नहीं कर सकता। एक स्त्री यदि माता का रूप धारण कर ले और फिर भी पति उसे स्वीकार कर ले तो ये कितना बड़ा पाप है। माँ तो माँ होती है, माँ कभी पत्नी नहीं बन सकती। पत्नी का दर्जा अलग है और माँ माँ होती है। भगवान शिव को आश्चर्य हुआ, इतना बड़ा अपराध सती ने कर दिया, मेरी माँ का रूप धारण कर लिया। और यदि अब भी भले ही अब सती अपने वेश में आ गई है, लेकिन इन्होंने तो इसी शरीर से मेरी माता का रूप धारण कर लिया। यदि अब भी मैं इनमें पत्नी भाव रखता हूँ, पत्नी के रूप में इन्हें देखता हूँ, तो मैं इतना बड़ा पापी नहीं हूँ, इतना बड़ा अधर्मी नहीं हूँ, ये पाप मुझसे नहीं हो सकता। उसी समय भगवान शिव ने क्या किया कि शिव संकल्प कीन्हे मन माही, शिव संकल्प कीन मन माही, यही तन सती है भेट मोहि नाही। यह तन सती भेट मोहि नाही। शिव संकल्प कीन्हे मन माही, शिव संकल्प कीन मन माही। शिव संकल्प कीन्हे मन माही, शिव संकल्प कीन मन माही। यही तन सती है भेटे मोहि नाही। यह तन सती है भेट मोहि नाही। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे राम मेरे राम मेरे राम। शिव संकल्प कीन मन माही, यह तन सती भेंट मोहि। भगवान शिव ने उसी समय मन ही मन में ये संकल्प कर लिया, सती जी से फिर दोबारा वो कोई प्रश्न नहीं पूछे कि आपने क्यों ऐसा किया, क्यों ऐसा नहीं, कुछ नहीं, बात तक नहीं की। मन ही मन में भगवान शिव ने मन ही मन में ये संकल्प ले लिया कि अब सती को इस तन से मैं भेंट, इस शरीर से मैं स्वीकार नहीं कर सकता। यही तन सती ही भेंट मोहि नाही, इस शरीर से मैं सती जी को स्वीकार नहीं कर सकता। सज्जनों, भगवान शिव ने संकल्प लेकर के सती जी को पुनः अपने साथ में लेकर के कैलाश पर पहुंच गए। कैलाश पर पहुंच करके भगवान शिव ने सती जी को, जो वाम भाग में पत्नी अर्धांगिनी होती, उसका स्थान पति के वाम भाग में होता, कैलाश पर पहुंच करके भगवान शिव ने सती जी को वाम भाग में फिर स्थान नहीं दिया, बल्कि अपने सामने में जो एक माता का स्थान होता, सामने में आसन दे दिया और स्वयं
आसन लगा करके भगवान शिव बैठ गए। राम 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 का उच्चारण करने लगे और भगवान श्री राम का उच्चारण करते करते, राम का ध्यान करते करते भगवान शिव की समाधि लग गई। प्रेम से बोलिए भगवान